गंगा, जो कि मात्र कहने के लिए एक शब्द है। गंगा एक शब्द, एक नदी या जल की एकमात्र धारा नहीं है, अपितु यह भारत की आत्मा है। यदि गंगा माँ का अस्तित्व ना होता तो भारत शायद आध्यात्मिकता की इतनी ऊंचाइयों पर ना होता। गंगा का उद्गम स्थल हिमालय में मौजूद गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ गौमुख से निकलकर पर्वतीय क्षेत्रों से होती हुई माँ गंगा अपनी यात्रा प्रारंभ करती हैं। गौमुख नामक यह स्थान श्रीमुख पर्वत पर स्थित है। माँ गंगा के कारण ही गंगोत्री को गंगोत्री तीर्थ और उत्तराखंड के मुख्य 4 धामों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हिमालय से निकलकर यह नदी प्रारंभ में 3 धाराओं में बंटती है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम का दृश्य बड़ा ही विख्यात है। बाद में यह धारा गंगा के रूप में ऋषिकेश से होकर प्रथम मैदानी इलाके हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसके बाद गंगा उत्तराखंड के अन्य जिलों से होती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल के हुगली में पहुंचती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर गंगा समुद्र में समाहित हो जाती है। गंगा के समुद्र में मिलने के स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक की अपनी इस यात्रा में माँ गंगा चारों ओर सुख समृद्धि बांटती है। इस यात्रा में गंगा में और भी कई अन्य नदियाँ जुड़ती हैं, जिनमें यमुना, सरयू, सोन, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, घुघरी, महानंदा, हुगली, पद्मा, मेघना और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा नदी को राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु स्वर्ग से धरती पर उतारा था। गंगा श्री हरिविष्णु के अंगूठे से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल से होती हुई भगवान शिव की जटाओं में आकर बस गई थी, क्योंकि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वो सीधे धरती पर आती तो पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ जाता। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंश यानी कि भगवान श्री राम के पूर्वज थे। ब्रह्मा से लगभग 23 पीढ़ी बाद और श्री राम से लगभग 14 पीढ़ी पूर्व राजा भगीरथ हुए थे। हिंदुओं की ऐसी दृढ़ आस्था है कि गंगा में स्नान करने से उनके पापों का नाश हो जाता है। वह हर हिंदू की यह कामना होती है कि मरने के बाद उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं। इसी विश्वास और आस्था के चलते सैकड़ों सालों से निरंतर गंगा में अस्थियां और राख विसर्जित की जा रही है। लेकिन निरंतर ऐसा होने के बाद भी गंगा की अविरलता और निर्मलता में कोई कमी नहीं आई। इसके पीछे क्या कारण है, आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। एक कथा के अनुसार एक दिन देवी गंगा श्री हरिविष्णु से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, हे प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु मेरे जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ किस प्रकार उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें मैं कैसे समाप्त कर पाऊंगी? यह सुनकर श्री हरिविष्णु बोले कि गंगा, जब साधु संत, महात्मा और वैष्णव जन आकर तुम्हारे जल में डुबकी लगाएंगे तब आपके सभी पाप धुल जाएंगे। हमारे प्राचीन सनातन धर्म में कोई भी रस्म, परंपरा, निर्वहन व्यर्थ नहीं है, जिसको बताने के पीछे कोई ना कोई विशेष प्रयोजन रहा है, जिसका वैज्ञानिक आधार भी हमेशा सत्यता में सामने आता है। वैज्ञानिक जांच में पता चला है कि गंगा जल में पारा यानी मरकरी होता है, जिससे हड्डियों में जमा कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है। ये तत्व गंगा जल को साफ करते हैं और बची हुई हड्डियां गंगा में मौजूद जलीय जीव जंतुओं के लिए आहार का काम करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक मौजूद होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पारद भगवान शिव का प्रतीक है और गंधक देवी शक्ति का। इस तरह गंगा में अस्थियां बहाए जाने से एक तरफ जहां जल की गुणवत्ता बढ़ती है तो दूसरी तरफ जलीय जीवों को भी भोजन प्राप्त होता है। इसके अलावा एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। हरिद्वार और ऋषिकेश आने वाले श्रद्धालु अपने साथ गंगा जल लेकर वापस जाते हैं। घर में गंगा जल रखे दशकों बीत जाने पर भी वह जल उतना ही स्वच्छ होता है जितना कि भरते समय।
दुनिया की और किसी नदी का पानी इतने समय तक रखने पर स्वच्छ नहीं रहता। दरअसल गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होता है। गंगा के जल में मौजूद यह जीवाणु हानिकारक सूक्ष्म विषाणुओं को पानी में जीवित नहीं रहने देता। अर्थात ये ऐसे जीवाणु है जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को खत्म कर देता है। इसके साथ ही गंगा का प्रवाह इतना तेज है कि छोटी मोटी अशुद्धियों को ये प्रवाह स्वयं ही साफ कर देता है। हमारे धर्म में यह कहा जाता है कि बहता पानी सदैव निर्मल और स्वच्छ होता है। गंगा जल की पवित्रता का आध्यात्मिक कोण इतना अधिक है कि इसके तट पर बैठकर हजारों सालों से योगी और तपस्वी अपनी साधना करते रहे हैं। इन महान और दिव्यात्माओं के तपोबल से ही गंगा का वातावरण और भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। गंगा जल के कभी खराब ना होने के पीछे एक वजह यह भी है कि गंगा का उद्गम हिमालय के अत्यंत दुर्गम स्थलों से हुआ है। हिमालय का यह हिस्सा दैवीय और वनस्पति संपदा से परिपूर्ण है। गंगा के जल में भी इन औषधि जड़ी बूटियों का कुछ सार सम्मिलित हो जाता है। इस वजह से दशकों बीत जाने पर भी गंगा का जल उतना ही साफ और पवित्र बना रहता है। इन्हीं सब कारणों के चलते ही गंगा को सिर्फ एक नदी ही नहीं अपितु गंगा माँ की उपाधि से नवाजा गया है। लॉकडाउन के समय में कुछ वैज्ञानिकों ने गंगा जल का लैब में परीक्षण किया था। इस जांच में पाया गया था कि उस दौरान गंगा का जल घरों में लगे आरओ प्यूरीफायर से भी ज़्यादा शुद्ध था। मतलब कि अगर गंगा को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त कर दिया जाए तो इसका जल संपूर्ण विश्व में सबसे साफ और पवित्र होगा। एक समाज के तौर पर हमें भी यह प्रण करना होगा कि हम माँ गंगा की इस पवित्रता, निर्मलता और पौराणिकता को बनाए रखेंगे व उसे हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखेंगे। अगर आपको यह ब्लॉग, यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको इस तरह की सभी वीडियोस मिलेंगी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए मंदिरों के बारे में, उनके पौराणिक महत्व के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।